बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। लोधी रोड पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो वहीं अगर हम सफदरजंग की बात करें तो 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो आज दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन है। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अगर हम लोधी रोड इलाके की बात करें तो यहाँ पर तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा सफदरजंग में 2.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और पहले से ही दिल्ली को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि अभी सर्दी और बढ़ेगी। ऐसे में जो शीतलहर का प्रकोप है वो दिल्ली वासी झेल रहे हैं। और आज तो सीजन का सबसे ठंडा दिन है। लोधी रोड में तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है और पारा और भी ज्यादा लुढ़क सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इधर पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ठंड का कई सालों पुराना रिकॉर्ड टूट गया। बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स में देरी हुई है। तो ठंड कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में भी आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में कई इलाकों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम पटना की बात करें तो वहां पर भी लगातार पारा लुढ़क रहा है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड इसलिए है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कोल्हू जिले में गेहूं बांटने के दौरान लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पाकिस्तान इन दिनों कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। वहां हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी तक मिलनी मुश्किल हो रही है। और अगर लोग इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उन्हें रोटी के बदले गोली मिल रही है। ये वीडियो बलूचिस्तान के कोल्हू जिले का बताया गया, जिसमें एक इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए। बताया गया कि वहां लोगों को गेहूं बांटा जा रहा था, लेकिन अनाज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने वहां बहुत कम गेहूं भेजा था, जबकि उसे लेने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। और गेहूं न मिलने पर वो लोग पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में बड़ी संख्या में बलोच लोग घायल हो गए। और वहां से आए इस वीडियो ने पाकिस्तान की खस्ता हालत की पोल खोल कर रख दी। ये साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की सरकार के पास लोगों को 2 वक्त की रोटी देने की भी हैसियत नहीं बची। और इसीलिए उसकी सेना रोटी मांगने वालों पर गोलियां बरसा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना अनाज भी नहीं बचा है कि जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचा सके। वहां के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में गेहूं का संकट शहबाज सरकार के भी पसीने छुड़ा रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रोजाना आटे की खपत 20 किलो की 38,000 बोरियों की है, लेकिन गेहूं की कमी की वजह से वहां 20 किलो की सिर्फ 21,000 आटे की बोरियों की ही सप्लाई हो पा रही है। मतलब यह कि पाकिस्तान की राजधानी की जनता का एक बड़ा हिस्सा भी रोटी के लिए तरस रहा है। और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है, लेकिन वहां के लोगों की गुहार सुनने के बजाय पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां बरसा रही है।